हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लोजर टू मैथमेटिक्स। आज हम क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे जो कि IIT JAM 2020 में आया हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है ये सीक्वेंस का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कि दैट वी हैव अ सीक्वेंस 1 + -1 टू द पावर n/n एंड देन हमसे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है और इट इज़ कन्वर्जेंट टू 1। हमें ये पता करना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। लेट्स सी व्हाट इज सीक्वेंस हियर। Sn इज इक्वल टू 1 + -1 टू द पावर n/n। अब हम देख सकते हैं कि -1 की पावर n है, मीन्स जब n इवन होगा तो दिस विल बी +1, जब n ऑड होगा तो दिस विल बी -1। दिस टर्म विल बी -1। तो वी कैन डिवाइड इट इनटू 2 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सीक्वेंस। हम इसे 2 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सीक्वेंस में डिवाइड कर सकते हैं। व्हेन n इज ऑड, व्हेन n इज इवन, ओके, व्हेन n इज ऑड दिस विल बी we can give it a name AK, okay, and this will be 1 - 1/n, and when n is even हम इसे नाम देते हैं A2K, and this will be 1 + 1/n। ये हमारी 2 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सीक्वेंस हो गई। अब हम एक रिजल्ट जानते हैं, जब कभी भी 2 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सीक्वेंस या n नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सीक्वेंस जिनकी टर्म्स एक दूसरे में कॉमन न हो, इनकी टर्म्स अगर हम देखते हैं तो n इज इक्वल टू 1 पुट करने पर दिस विल बी 0, n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो दिस विल बी 2/3, n इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे दिस विल बी 4/5 एंड दिस विल बी 6/7, ओके, एंड सो ऑन। इस टर्म को अगर हम देखते हैं, इसकी मतलब व्हेन n इज इवन, इसकी टर्म्स को अगर हम देखते हैं सो ये हमारे पास क्या आती है, ये टर्म्स हमारे पास आती है व्हेन n इज इक्वल टू 2, 1 + 1/2 इट इज 3/2, ओके, n इज इक्वल टू 4 दिस इज 5/4, n इज इक्वल टू 6 दिस इज 7/6, ओके, एंड सो ऑन। तो हम एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, इन टर्म्स को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो कोई भी टर्म इस वाली सीक्वेंस और इस वाली सीक्वेंस में कॉमन नहीं है, मीन्स दीज आर 2 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सीक्वेंस। तो अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सीक्वेंस सेम लिमिट पर कन्वर्ज करती है तो हम कहेंगे कि जो हमारी सीक्वेंस है इसकी लिमिट भी वही होगी। तो देखें, या तो आप इसको इन टर्म्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे ये वाली हमने सीक्वेंस ली है, when you will put here n tends to infinitive, take it n tends to infinitive, AK is equal to 1 - 1/n, लिमिट n tends to infinitive पुट जब हम करते हैं तो 1/n टर्म जो जाती है दिस विल बी tends to 0 and remaining term is 1. Here A2K is 1 + 1/n and tends to infinitive पुट करने पर the limit will be 1, okay. सो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सीक्वेंस की लिमिट क्या है, 1 है। तो यहाँ से एक चीज़ हम कह सकते हैं कि जो हमारी सीक्वेंस है Sn इट इज कन्वर्जेंट टू 1, ठीक है। अब हमें देखना है कि जो ये सीक्वेंस है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। हमने व्हेन n इज ऑड एंड व्हेन n इज इवन के लिए टर्म्स हमने यहाँ पे निकाली है, इन्हें हम रियल नंबर मतलब रियल लाइन पर प्लॉट करते हैं। तो ये हो गई हमारी रियल लाइन, this is 0, this is 1 and this is 2, okay. When n is odd के लिए जब हमने टर्म्स निकाले तो हमारे पास आया 0, 2/3, 4/5, 6/7. So it means that this is going to converging to 1, okay, means this is monotonically increasing. This portion, this complementary pair of sequence is monotonically increasing, and A2K is 3/2, 5/4, 7/6 means 2 से छोटी टर्म्स है और इट इज टेंडिंग टू 1, ठीक है, और दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, यानी कि दिस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सीक्वेंस फॉर n इज इवन के लिए इट इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग।
तो जब कभी भी हमारे पास ऐसी सीक्वेंस होती है कि उसके जो टर्म्स हैं कभी छोटे हो रहे हैं कभी बड़े हो रहे हैं, मीन्स समटाइम्स इट इज़ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, समटाइम्स इट इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो हम कहेंगे कि दिस सीक्वेंस इज नाइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग बट इट इज़ अ कन्वर्जेंस इक्वल टू 1। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारा? ऑप्शन नंबर सी, sequence is neither monotonically increasing nor decreasing but it is convergent to 1, then option C will be correct. If you like this video, please like it, share it and subscribe it. तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।